आज दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित एवं बहुजन समाज के नेता काशीराम साहब जी का आज परिनिर्वाण दिवस है। उस पर हम उस छोटी सी एक आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करेंगे एवं मान्यवर श्री काशीराम साहब को श्रद्धांजलि देंगे। यहाँ पर गंजबासोदा मध्य प्रदेश में ये बाबा साहब अम्बेडकर चौक के समीप हम लोग खड़े हैं और आओ जी पूरे थोड़े भाई साहब को क्या कर दी पेड़ साथ मत ना रखा हो जाओ। यहाँ लाइन में खड़े हुए नमो तस्से भगवत वालों को बोलेंगे है ना। नमो तस्से भगवत वालों को बोल रहे हैं। भगवान बुद्धि की वो बोले भगवत को। हाँ बोलो ना बोलो। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं संघं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धर्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि पाणातिपाता वीरमणि सिक्कापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्कापदं समादयामि सुरामज्जय वीरमणि सिक्कापदं समादयामि मूसावादा वीरमणि सिक्कापदं समादयामि साधु साधु साधु। सभी लोगों को ध्यान दो है कि मानवर साहब कांशीराम जी की परिनिर्वाण दिवस के मौके पर आप लोग उपस्थित हुए हैं। हमें सभी जो साथी अपने किए हैं और मोमबत्ती मानवर साहब कांशीराम जी के चरणों में अपन लोग लगाएंगे और दुआ करेंगे कि आपने इस जन्म लिया है। बहुजन समाज के लोगों को, वंचित शोषित समाज के लोगों को अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आपने हमको चेता है। हम आपको कोटि कोटि वंदन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। साधु साधु। नीचे लगा दो भाई साहब, खुद जाएगी नहीं। हटाना पड़ेगा।
नीचे करके ऐसे कर ले रहा हूँ लग जाए भैया ऊपर अब मत करो भैया नीचे बाप को दाम गरम कर लो ये टेक्निक पर आ गई एक मिनट लगा दीजिए बस हो जाएगा लग जाएगा बस फूल उठा दीजिए फूल ये आराम आराम बात नहीं करना भैया फूल देना जरा दे दीजिए फूल दे दो एक मिनट आराम नीचे रख फोटो कैसे जरा फोटो कैसे फोटो है सभी शादी फूल रख लो क्या कोई और भी आ जाएगा तभी और रख लो आ जाओ खड़े हो जाओ आ रहे भाई जो करके रुक जाते कभी दिक्कत है ठीक है भाई ये राज चलो ठीक है। हाँ हाँ ठीक है अरे आप उधर भैया आप मैंने पहले अपन सभी साथी कैसे आप लोग सभी साथी कैसे खड़े हो जाए सब लोग बोले क्या कह रहे थे उनका संघर्ष भूल गए लोग काशीराम साहब मानिए आप गौड़ चौड़ हो जाओ मानवर साहब मसीहा काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उनके संघर्षमय जीवन की उपलब्धियों के बारे में मानवर श्रीमान माननीय श्री एडवोकेट इमरान तिलवार जी जो हमारे बहुत संघर्षशील नगर के प्रतिभावान व्यक्ति भी हैं और एक मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हुआ इसमें खास तौर से शिक्षा के पितामह महात्मा ज्योतिराव फुले जी आरक्षण के जय छत्रपति साहू जी महाराज और दलित शोषित समाज इस गुलाम भारत को पवित्र संविधान देने वाले गूंगों को जमान पैरों को कान और इस गुलाम भारत को पवित्र संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के फूल पेश करता हुआ और इन सब बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को मेन कड़ी में जोड़ने वाले बहुजन महानायक कश्मीर से कन्याकुमारी तक पोर से पोरबंदर तक मानवर साहब ने 6000 किलोमीटर साइकिल चला करके इस सोती हुए कौम वंचित समाज को अन्य अत्याचार से लड़ने की क्षमता प्रदान की और इन्होंने 1978 में साहब कांशीराम जी ने अपना संगठन खड़ा किया। आज इस परिनिर्वाण दिवस के मौके पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय हमारे बड़े भाई आदरणीय जिन्होंने हम उनके मार्गदर्शन में हमने स्टूडेंट लाइफ में काम किया सम्मानीय कमलेश आर्य जी, दूसरे हमारे साथी भाई संजय अहरवार जी जो टीचर हैं, हमारे सुंदर भाई राजेश कुमार अहरवार जी, इलान सिंह जी, अरविंद अहरवार जी, दीपू तिलवार जी और अनिकेत जी और हमारे सोनू अहरवार जी, मुरारी, हमारे फकीर साहब रवि पंथी जी और हमारे तमाम हमारे कवि भाई हमारे सभी सम्मानित जैसे बेला में उपस्थित हुए हैं। मैं नरेंद्र हम में सभी को मुरारी भाई सभी का मैं नाम
तो मैं कुछ लोगों को नहीं जान पाया, इसलिए मैं सबको पुण्यतिथि के मौके पर अपनी बात रखता हुआ मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुजन महापुरुषों को आंदोलन को लगभग स्वतः खत्म हो रहा था और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस देश का संविधान बनाया, वो भी लगभग इस देश के मनुवादी ताकतों ने बाबा साहब के संविधान, उनकी विचारधारा को भी लगभग उनको धरातल में पहुंचाने का काम कर रही थी। लेकिन इस बीच में बहुजन महानायक मानवर कांशीराम जी, जिनका जन्म 15 मार्च 1934 को रोपड़ ग्राम जिला पंजाब में खबासपुर गांव में हुआ था, जिन्होंने अपनी दीक्षा पंजाब की स्कूल में ली और इसके बाद महाराष्ट्र की पूना में मानवर साहब कांशीराम जी एक वैज्ञानिक के रूप में वहाँ पर पदासीन थे और साइंटिस्ट थे। लेकिन दो साथियों, कांशीराम जी एक छोटी सी घटना को लेकर के इस देश के अंदर कितना बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम किया। दोस्तों, आप लोग इस बेला में खड़े हो, भले आप लोग चंद लोग हो, लेकिन आप लोग चंद लोग भी ये लाखों लोगों के बराबर समान लोग हो। जिस तरह से मानवर साहब कांशीराम जी ने 6000 किलोमीटर साइकिल चला करके और बहुजन समाज को जगाने का काम किया। दोस्तों, इन्होंने ये पूना के वैज्ञानिक वो प्रयोगशाला में साइंटिस्ट थे और इन्होंने मानवर साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, महात्मा फुले साहू जी महाराज पेरियर की विचारधारा और पूरे देश में फैलाने का काम किया। दोस्तों, और फैलाने के बाद मानवर साहब ने 1978 में DS4 का गठन किया और DS4 का गठन करने के बाद इस देश की हमारे दलित शोषित समाज समिति बना करके इस समाज को इकट्ठा करने का काम किया और शैडो बामसेफ बनाई। बामसेफ में हमारे समाज के ऐसे हमारे अधिकारी आदरणीय कमलेश जी हैं, हमारे संजय भाई हैं और भी हमारे साथी हैं। इन जैसे लोगों को मानवर साहब कांशीराम जी ने तैयार करके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। मेरे दोस्त, इतना ही नहीं, मानवर साहब कांशीराम जी ने 1978 के बाद 1984 में इस देश की बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी बना करके मेरे दोस्तों, भारत के सबसे बड़े सूबे में जहां पर गोली कम और गोली दागी जाती है, हमारे शोषण समाज के लिए हमारे लोगों पर अत्याचार किया जाता है, ऐसे महापुरुष ने बहन कुमारी मायावती जी को तैयार करके और भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार इस देश का सबसे बड़े सूबे में CM लाने का काम किया और CM देने के बाद इस देश के दलित समाज के लिए हक और अधिकार दिलाने का काम किया। मेरे दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान है उस संविधान में चला करके हमारे वंचित समाज को, शोषण समाज को, SC ST OBC के भाइयों को, माइनॉरिटी के भाइयों को और जाति की सब समाज को बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस प्रकार समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित जो संविधान दिया था, उस संविधान के चलते परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर चला करके पूरे देश को ये संदेश दिया कि यदि हमारे समाज की सरकारें बनेंगी, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को पालन होगा, तब जाके हमारी जब सरकारें होंगी तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस मौके पर उपस्थित हुए हो। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जो परिनिर्वाण दिवस जो 19 अक्टूबर 2006 को हुआ था, हम लोग सब इसको इधर परिनिर्वाण के रूप में हम इन्होंने यहाँ संदेश लेके जाएं, हम संकल्प लेके जाएं कि इनका जो अधूरा सपना है वो हम सभी साथियों को पूरा करने का काम करेंगे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने मेरी बात को गंभीरता से सुना है, इसलिए मैं हृदय की गहराइयों से बहुजन समाज पार्टी का जिला प्रभारी होने के नाते सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय तिलवार बख्शी साहब जी,
आप अगले वक्ता के रूप में श्री अरविंद सिंह जी से निवेदन करते हैं कि वो अपनी बात रखें। अरविंद जी, हाँ भाई, आप बोलो ना, कुछ भी बोलो, थोड़ा सा भाई बोल दो भाई, वहीं से बोल दो। आप तो बोल दो ना, क्या दिक्कत है? अरे तो चलो दूसरे व्यक्ति को बुला। आप अगले वक्ता के रूप में श्री राजेश जी से आग्रह करते हैं कि वो अपनी बात परिनिर्वाण रखें। सभी मान्यवर साहिब कांशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए मैं सम्मानीय साथियों, आप सबको विदित है कि कल 11 बजे बाबा साहब अम्बेडकर की मुखर आवाज़, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को जन जन तक पहुँचाने वाले दलित, पिछड़े, शोषित एवं अल्पसंख्यक वर्ग की आवाज़ मान्यवर श्री कांशीराम साहब का जन्म 15 मार्च सन 1934 को हुआ था। ये होशियारपुर सांसद भी रहे और इन्होंने अपने शुरुआती जो दौर रहा उसमें शिक्षा दीक्षा से परिपूर्ण थे। शिक्षा दीक्षा से परिपूर्ण होने के बाद एक वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत थे। इनको 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर उनको छुट्टी ना मिलने के कारण आपसी दलित कर्मचारियों के बीच में चर्चा हुई। चर्चा से पता चला कि आज बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग के मुक्तिदाता बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है, मतलब संविधान निर्माता का जन्मदिन है, उसके कारण है ना फिर भी छुट्टी नहीं दी गई। इससे लेके हाथ धोकर मान्यवर श्री कांशीराम जी ने लेकर निर्णय लिया कि मैं अब छुट्टी भी लूँगा और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी मनाऊँगा। और उससे अंततः उनका संघर्ष शुरू हुआ और उन्होंने अपने वैज्ञानिक पद से रिजाइन दे दिया। मान्यवर कांशीराम साहब, आज मैंने ये देखा कि मैंने व्यक्तिगत मतलब एक अनुभव किया कि मैंने जब पोस्ट डाली तो मुझे पता चला कि कांशीराम साहब को सब जहाँ तक भूल गए। कई लोगों ने उस पर रिप्लाई किया, जबकि मैं खुद की फ़ोटो डाल देता हूँ तो 150 लोगों की प्रतिक्रिया आती है, कमेंट्स आते हैं, ऐसा वैसा दुनिया की बातें। तो मुझे लगता है कांशीराम साहब को पूरी तरीके से भुला दिया गया है, जबकि उनको आधुनिक अम्बेडकर के तौर पे हम लोग जानते हैं। ये बात हमारे लिए समझना चाहिए। और कांशीराम साहब वो मसीहा हुए हैं, अगर वो ना होते तो शायद हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर साहब को भी ना जानते। हम ये ना जानते कि भारत का संविधान क्या है, उसमें हमारे अधिकार छुपे हैं, मतलब हैं या नहीं है, हम कुछ भी नहीं जानते। एक हम आम नागरिक के तौर पे अपने जीवन यापन करते। तो ऐसे संघर्षशील, दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित संघर्ष समिति बनाने वाले महापुरुष मान्यवर कांशीराम साहब 1971 में दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों का एक संगठन बनाने वाले वामसेफ नाम से जिसको जाना जाता है, वो भी वर्तमान में हमारे इधर संचालित नहीं है। वामसेफ जैसे संगठन बनाकर बहुजन समाज के लोगों का एकीकरण करने वाले महापुरुष मान्यवर कांशीराम साहब रहे हैं। मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरे देश भर में वो क्रांति ला दी जिसकी वजह से आज ये मुकरमुत्तों की तरह उगने वाले लाखों, हजारों, लाखों दल बन चुके हैं केवल कांशीराम साहब की बदौलत। जबकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, मगर हमारे लोगों ने बाबा साहब के सपने को भी कुचल दिया और मान्यवर कांशीराम साहब के सपनों को भी कुचलते जा रहे हैं। उन्हीं के नाम पर संगठन बनाते जा रहे हैं। इन लोगों ने कोई एकीकरण नहीं